दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में राघव यहाँ पर हकलाते हुए कहते हुए नजर आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे मन में कोई बात नहीं है। तो अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि मैंने कब कहा कि आपके मन में कोई बात है। तभी वहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो राघव यहाँ पर यह बात सुनकर घबरा जाता है और अनुपमा कहती है कि आप जो है वो कोठारी परिवार के बारे में बात करना चाहते हो ना। तो राघव कहता है कि उनके बारे में तो मेरे मन में हमेशा कुछ ना कुछ बात रहेगी, लेकिन अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था। वह चाहे कैसे भी हो, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। और अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि अच्छा लगा ये सुनकर कि राघव उस पर भरोसा करता है। तो राघव कहता है कि मैं हमेशा आप पर भरोसा करूंगा और आपका साथ दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर माही और आर्यन जो है वो वीडियो कॉल पर बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो जाते हैं। तो माही भी कहते हुए नजर आती है कि वह एक अच्छी पत्नी, बहू, देवरानी और अनुपमा की बेटी बनेगी। तो आर्यन भी कहता है कि वह भी एक अच्छा बेटा, देवर भाई और सबसे अच्छा पति बनेगा। राही ये बात सुनती है और खुश होती है। तभी वहाँ पर राही उन्हें टोकती है और मजाक में माही और आर्यन को थोड़े दिन कंट्रोल में रहने की सलाह देती है। राही यहाँ पर आर्यन से कहती है कि वह अपने कपड़े सिलेक्ट करे क्योंकि मोतीबा उसे ढूंढ रही है, और वह आर्यन को जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव से कहते हुए नजर आती है कि वह किंजल के साथ बैठकर नए कॉन्ट्रैक्ट का मेन्यू फाइनल कर लें। तभी वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और अनुपमा से मोतीबा की तरफ से माफी मांगता है। और राघव को पता चलता है कि मोतीबा ने अनुपमा को कुछ कहा है। तो अनुपमा यहाँ पर प्रेम से कहती है कि उसे किसी की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो राघव भी यहाँ पर पूछता है कि मोतीबा ने ऐसा क्या कहा। तो प्रेम यहाँ पर राघव के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि पंखुड़ी कैसी थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप जो है वो गलत नहीं हो और आपको समझने में मुझे समय लगा है, लेकिन मम्मी ने आप पर भरोसा किया तो मुझे भी आप पर भरोसा है। प्रेम यहाँ पर राघव को अनुपमा का अच्छा दोस्त बनने के लिए धन्यवाद कहता है और प्रेम यहाँ पर राघव से अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता है। और वहीं हम देखते हैं कि राघव भी प्रेम को गले लगा लेता है और राघव यहाँ पर प्रेम की बातों से काफी ज्यादा प्रसन्न होता है और अनुपमा से कहता है कि मैं आपको कहता था कि आपने राही को गलत घर में दिया है, लेकिन आपने राही के लिए इंसान सही चुना है। तो प्रेम यहाँ पर राही के लिए परफेक्ट है और अनुपमा यहाँ पर उसकी बातों से सहमत होती है और खुश भी होती है। तो राघव यहाँ पर प्रेम से कहता है कि तुम हमेशा राही का साथ देना और उसे खुश रखना। प्रेम यहाँ पर हामी भरता है और इसके बाद प्रेम कहता है कि चलिए अब काम पर लगते हैं, वरना हमारे कस्टमर भूखे मर जाएंगे। तो अनुपमा भी यहाँ पर प्रेम से कहती है कि कस्टमर के बारे में बाद में सोचना, पहले तुम अपने घर जाओ और तैयारियां करो। और तभी यहाँ पर प्रेम भी कहते हुए नजर आता है कि वहाँ तैयारियां करने के लिए पहले ही बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ आपकी मदद करता हूँ। इस पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि वहाँ बहुत लोग होंगे, लेकिन बड़ा भाई तो नहीं होगा ना, जो तैयारियां बड़ा भाई कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। तो अनुपमा यहाँ पर प्रेम को आर्यन के पास जाने के लिए कहती है और प्रेम बात मान जाता है और घर चला जाता है। तो प्रेम के जाने के बाद अनुपमा यहाँ पर पूरे जोश से राघव से कहती है कि तैयार हो जाइए, बहुत सारा काम बचा है, संगीत और मेहंदी शुरू होने वाली है, तो सारा खाना हमें ही बनाकर ले जाना होगा, तो कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, हम ऐसा खाना बनाएंगे कि लोग उंगलियां भी खा जाएंगे। तो राघव यहाँ पर अनुपमा की बातें सुनकर मुस्कुराता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे कोठारी परिवार को दिखाया जाता है, जहां पर आर्यन के लिए कपड़े जो है वो सिलेक्ट किए जा रहे होते हैं और आर्यन अपने लिए कपड़े ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तो बादशाह और राजा उसका मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और इसी बीच यहाँ पर मोतीबा जो है वो पराग को उदास देखकर उससे उदासी का कारण पूछती है और पराग यहाँ पर मोतीबा से कहता है कि आप बिना वजह अनुपमा पर इल्जाम लगाती हैं और हर बार हद पार कर जाती हैं। तो मोतीबा भी यहाँ पर मानती है कि उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन वह कहती हुई नजर आती है कि कभी कभी कुछ बातें जो है वो सबके सामने बोलना जरूरी होता है, वरना बाद में हमारा नाम खराब होगा। तो पराग भी कहता है कि अनुपमा जो है वो रिश्तेदार है और अगर उसके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे तो प्रेम और आर्यन दोनों को बुरा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो पराग से शादी में आने वाले गेस्ट के बारे में बात करती है और कहती है कि प्रेम की शादी में भी ज्यादा लोग नहीं बुला पाए और इस बार भी हम नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कैसे बताएंगे कि हमारी दोनों बहुएं खानदानी नहीं हैं।
तो राही ये सुनकर हैरान होती है और उसे ये बात जो है वो चुप जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनिल के पूछने पर मोतिबा जो होती है वो बात को टाल देती है और तभी गौतम जो है वो अनुपमा और राघव की नजदीकियों पर सवाल उठाता है और पराग से कहता है कि हमें उस राघव का कुछ करना चाहिए। तो पराग यहाँ पर गौतम को समझाता है कि हमें दूसरों की जिंदगी में झांकने की जगह अपने घर की शादी में ध्यान देना चाहिए। राही भी सोचती है कि उसे अनुपमा से बात करनी चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि अनुपमा उसकी बात नहीं मानेगी। फिर वह सोचती है कि उसे राघव से इस बारे में बात करनी चाहिए कि वह शादी में शामिल ना हो। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज की तस्वीर से बात करती है और कहती है कि आज मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ। और वह माही के लिए खुश होती है और अनुज से कहती है कि वह शादी को खूब एंजॉय करेगी और ये सोचकर डांस करेगी कि कहीं अनुज उसे देख रहा होगा। तो अनुपमा कहती है कि सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो राघव से मिलती है और राघव को धमकाती है कि वह अनुपमा से दूर रहे और अनुज की जगह लेने की कोशिश ना करें। लेकिन राघव यहाँ पर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अनुपमा को एक साथी की ज़रूरत है और वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर राही की नींद उठती है और हमें पता चलता है कि राही यहाँ पर सपना देख रही होती है और राही सोचती है कि अब उसे राघव पर नजर रखनी होगी ताकि वह अनुपमा से दूर ही रहे। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि अनुपमा यहाँ पर माही को तैयार करती है और दोनों माँ बेटी खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर माही को समझाती है कि वह राही के साथ मिलकर कोठारी परिवार का ध्यान रखें और दोनों बहनें मिलकर कभी परिवार से झगड़ा ना करें और आपस में भी झगड़ा ना करें और हाँ, गलत बात का विरोध करें लेकिन भाषा की मर्यादा जो है वो रखें। तो माही यहाँ पर अनुपमा को विश्वास दिलाती है कि वह अनुपमा का सर नीचे नहीं होने देगी। अनुपमा यह बात सुनकर खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस होता है कि काव्या इस पल में मौजूद नहीं है। तो माही कहती है कि जब अनुपमा उसके साथ है तो उसे काव्या की जरूरत नहीं है और दोनों यहाँ पर इमोशनल हो जाती हैं और गले मिलती हैं। तभी वहाँ पर ईशानी और परी की एंट्री होती है और अनुपमा से कहती है कि वह भी फंक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तो ईशानी यहाँ पर अनुपमा का मेकअप करने लगती है और दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो बुरे सपने से परेशान होती है और तभी प्रेम आता है और उसके साथ मजाक करता है। तो राही प्रेम को चैलेंज देती है कि वह फैमिली के सामने रोमांस करके दिखाएं। प्रेम भी यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि वह सबके सामने उसको किस करेगा, लेकिन बदले में राही को उससे अपने प्यार का इजहार करना होगा। तो राही यहाँ पर चैलेंज को स्वीकार कर लेती है और इसके बाद यहाँ पर ख्याति जो है वो आर्यन की शादी को लेकर इमोशनल हो जाती है और राही उसे समझाती है और कहती है कि अब आर्यन को तैयार करने का समय है। राही यहाँ पर आर्यन को तैयार करती है और ख्याति आर्यन की तारीफ करती है। इसी बीच यहाँ पर प्रेम आता है और सभी खुशी से गले मिलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोठारी परिवार शाह परिवारों का फूलों से स्वागत करता है और सभी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। तो अनुपमा उनके स्वागत के लिए धन्यवाद करती है और इसी बीच यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि आज संगीत के लिए शाह परिवार पूरी तैयारी करके आया है और आज वह सभी कोठारी परिवार से अच्छा डांस करेंगे। और तभी वहाँ पर मोतीबा भी कहते हुए नजर आती है कि हम भी लड़के वाले हैं और हम आपसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम और ख्याति भी इसमें सहमति होते हैं और दोनों परिवार के लोग इस बात पर बहस करने लगते हैं कि संगीत में सबसे अच्छा डांस कौन करेगा। तभी पराग यहाँ पर सभी को रोकता है और कहता है कि क्या मुकाबला यही खड़े होकर करना है। वह सभी अंदर चलने लगते हैं और सभी अंदर जाते हैं और उसके बाद आर्यन और माही मेहंदी के लिए बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। राजा और ईशानी आपस में बातें करते हैं, इसे देखकर पाकी यहाँ पर खुश होती है। राही यहाँ पर अनुपमा से मिलती है और उसकी तारीफ करती है कि आज वह बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन अनुपमा कहती है कि तुम मेरे से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और तभी प्रेम आता है और दोनों को शांत कराता है। प्रेम कहता है कि आप दोनों ही खूबसूरत लग रही हो। तीनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा यहाँ पर गौतम को पीटती है और उससे कहती है कि वह उसके बच्चों से दूर रहे। तो गौतम यहाँ पर मन में कहते हुए नजर आता है कि घर पहुँचो, आपको सरप्राइज मिलेगा। और अनुपमा देखती है कि शाह हाउस में आग लग जाती है और राघव अनुपमा से कहता है कि सब कुछ जल चुका है। तो अनुपमा यहाँ पर टूट जाती है और आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में यहाँ पर शाह हाउस में आग लग चुकी होगी या फिर ये एक सपना होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।